नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति महोत्सव में। आज हम आपको अनंत चतुर्दशी की व्रत की कथा सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत देव की पूजा की जाती है। इसे विपत्ति से उबारने वाला व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान अनंत देव को सूत्र चढ़ाया जाता है। पूजा के बाद उस सूत्र को रक्षा सूत्र अथवा अनंत देव के तुल्य मानकर हाथ में पहना जाता है। माना जाता है कि यह सूत्र रक्षा करता है। यह भादव मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी कि 14 को मनाया जाता है। इस दिन अनंत देव की पूजा की जाती है। अनंत देव भगवान विष्णु का रूप माने जाते हैं। इस पूजा में अनंत सूत्र का महत्व होता है, जिसे स्त्री बाएं एवं पुरुष दाएं हाथ में पहनती है। इस सूत्र से सभी कष्टों का निवारण होता है। इस दिन गणेश विसर्जन भी होता है। यह अनंत चतुर्दशी महाराष्ट्र में हर्षोल्लास से मनाई जाती है एवं जैन धर्म में इस दिन को पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस कहा जाता है। इस दिन को संवत्सरी के नाम से जाना जाता है। इसे क्षमावाणी भी कहा जाता है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल और स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण के समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। पौराणिक युग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत ही बुद्धिमान था और विद्वान था। उसकी पत्नी भी धार्मिक स्त्री थी जिसका नाम दीक्षा था। सुमंत और दीक्षा की एक संस्कारी पुत्री थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला के बड़े होते होते उसकी माँ दीक्षा का स्वर्गवास हो गया। सुशीला छोटी थी। उसकी परवरिश को ध्यान में रखते हुए सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह किया। कर्कशा का व्यवहार सुशीला के साथ अच्छा नहीं था, लेकिन सुशीला में उसकी माँ दीक्षा के गुण थे। वो अपने नाम के समान ही सुशील और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। कुछ समय बाद जब सुशीला विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ किया गया। कौंडिन्य ऋषि और सुशीला अपने माता पिता के साथ उसी आश्रम में रहने लगे। माता कर्कशा का स्वभाव अच्छा न होने के कारण सुशीला और उनके पति कौंडिन्य को आश्रम छोड़कर जाना पड़ा। उनका जीवन बहुत ही कष्टमयी हो गया। ना रहने को जगह थी और ना ही जीविका के लिए कोई भी जरिया था। दोनों काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहते थे। तभी वे दोनों एक नदी के तट पर पहुँचे, जहाँ रात्रि को उन्होंने विश्राम किया। उसी दौरान सुशीला ने देखा वहाँ कई स्त्रियां सुंदर सज संवर कर पूजा कर रही थी और एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध रही थी।
सुशीला ने उनसे उस व्रत का महत्व पूछा। वे सभी अनंत देव की पूजा कर रही थी और उनका रक्षा सूत्र, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं, वो एक दूसरे को बांध रही थी, जिसके प्रभाव से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति के मन की इच्छा पूर्ण होती है। सुशीला ने व्रत का पूरा विधान सुनकर उसका पालन किया और विधि विधान से पूजन कर अपने हाथ में अनंत सूत्र धारण किया और अनंत देव से अपने पति के सभी कष्ट दूर करने की प्रार्थना की। समय बीतने लगा। ऋषि कौंडिन्य और सुशीला का जीवन सुधरने लगा। अनंत देव की कृपा से धन धान्य की कोई कमी भी नहीं थी। अब तो अगले वर्ष फिर से अनंत चतुर्दशी का दिन आया। सुशीला ने भगवान को धन्यवाद देते हुए फिर से पूजा की और सूत्र धारण किया। नदी के तट से वापस आई और ऋषि कौंडिन्य ने हाथ में पहने सूत्र के बारे में पूछा। तब सुशीला ने पूरी बात बताई और कहा कि यह सभी सुख भगवान अनंत के कारण मिले हैं। यह सुनकर ऋषि को बहुत ही क्रोध आ गया। उन्हें लगा कि उनकी मेहनत का श्रेय भगवान को दे दिया गया और उन्होंने धागे को तोड़ दिया। इस तरह से अपमान के कारण अनंत देव रुष्ट हो गए और धीरे धीरे ऋषि कौंडिन्य के सारे सुख दुख में बदल गए और वो वन वन भटकने को मजबूर हो गए। तब उन्हें एक प्रतापी ऋषि मिले, जिसने उन्हें बताया कि यह सब भगवान के अपमान के कारण हुआ है। तब ऋषि कौंडिन्य को उनके पाप का आभास हुआ और उन्होंने विधि विधान से अपनी पत्नी के साथ अनंत देव का पूजन एवं व्रत किया। यह व्रत उन्होंने कई वर्षों तक किया, जिसके 14 वर्ष बाद अनंत देव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि कौंडिन्य को क्षमा करके उन्हें दर्शन दिए, जिसके फलस्वरूप ऋषि और उनकी पत्नी के जीवन में सुखों ने पुनः स्थान बनाया। अब हम आपको बताएंगे कि अनंत चतुर्दशी व्रत का पालन कैसे करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है। कलश की स्थापना की जाती है, जिसमें कमल का पुष्प रखा जाता है और कुशा का सूत्र चढ़ाया जाता है। भगवान एवं कलश को कुमकुम हल्दी का रंग चढ़ाया जाता है। हल्दी से कुशा के सूत्र को रंगा जाता है। अनंत देव का आह्वान कर उन्हें दीप धूप एवं भोग लगाते हैं। इस दिन भोजन में पूरी और खीर बनाई जाती है। पूजा के बाद सभी को अनंत सूत्र बांधा जाता है। इस प्रकार अपने कष्टों को दूर करने हेतु सभी इस व्रत का पालन करते हैं। इस दिन देश के कई हिस्सों में गणेश विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी और विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी को 10 दिनों तक घर में बैठाकर इस दिन उनकी विदाई की जाती है। खास तौर पर यह गणेश विसर्जन महाराष्ट्र में किया जाता है, जो कि पूरे भारत देश में प्रसिद्ध है। बोलो भगवान अनंत देव की जय। बोलो भगवान श्री गणेश जी महाराज की जय। तो भक्तों, आशा करते हैं आज की यह अनंत चतुर्दशी की व्रत की कहानी सुनकर आपको बहुत ही आनंद आया होगा। इसी तरह और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें।